Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में भी दो एक ऐसी समस्या है जिनके बारे में मुझे बात करनी है आपसे। सबसे पहला है युवा का पलायन। हमारे युवा साथी आज देश छोड़ के जा रहे हैं। अंबाला से करनाल ले लो, सिरसा से कुरुक्षेत्र ले लो, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला, सारे के सारे युवा सोचते हैं कि हम बाहर ही चले जाएंगे, हरियाणा में कुछ नहीं रहता। गवर्नर के एड्रेस में खुद इस गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा कोर प्रिंसिपल हरियाणा एक, हरियाणवी एक है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ये हरियाणवी नहीं है, ये भी हरियाणवी है, तो हमें इनकी भी मदद करनी चाहिए। ये अपनी जिंदगी दांव पे लगा के डंकी के रास्तों से बाहर जाते हैं, कोई फंस जाते हैं, कोई मर जाता है, इन महीने महीने इनकी बॉडी वापस नहीं आती, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती इनका मदद करने के लिए। लोगों को 2 किले अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए बेचने पड़ते और 2 किले उनकी डेड बॉडी वापस लेकर आने के लिए बेचने पड़ते। बच्चों की भी जिंदगी खत्म होगी, परिवार की भी जिंदगी खत्म होगी। मैं सरकार से विनती करता हूं, कुछ कीजिए। आपकी गवर्नर्स एड्रेस में लिखा था कि ये भाजपा सरकार सोचती है कि हमारे बच्चों के पास बड़े बड़े सपने। हमारे बच्चों के सपने सिर्फ देश छोड़कर जाने के हैं और कोई सपने बचे नहीं, और सारे के सारे सपने चूर चूर हो गए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 5 साल मैं भी बाहर रहा, मेरी पढ़ाई बाहर से। 2018 में जब मैं कनाडा गया था, मुश्किल से बच्चे हरियाणा से आते थे। 2023 में जब मैं वापस आ रहा था अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, 60 से 80% बच्चे मुझे हरियाणा के मिलते थे और वो मुझे बोलते थे कि खत्म हो गया हरियाणा में, हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है, क्या करें हम मेरे भाई। यहां कोई कनाडा आके जिंदगी तो आसान है नहीं। कहां 3 मंजिल नीचे किसी के बेसमेंट में रह रहे हैं, रोटी पानी मिलती नहीं, कच्ची ब्रेड अंडा खा रहे हैं, चूहों ने उनके कपड़ों में छेद कर दिए हैं, 14-14 घंटे 2 नंबर में नौकरियां करते हैं मजदूरी वाली, और फिर बोलते हैं यार घर की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, मां के हाथ के खाने की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, बहन की शादी हो रही है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं, घर की बहुत याद आती है। बाबूजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए और मैं वापस नहीं आ पाया, घर की बहुत याद आती। ये मेरी भी कहानी। माननीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, जो यहां विधायक और मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है अनेक विधायकों के साथ उन्होंने काम किया है, उनके माता पिता ने शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ काम किया है। जब उनका देहांत हुआ, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं वापस नहीं आ पाया, और जो दर्द आज भी मेरे दिल में है, मैं जानता हूं मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा। और ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं, अनेक मेरे युवा साथियों का दर्द है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं, अगर हमें अपने युवा के भविष्य के लिए काम करना है तो हमें पलायन रोक के एक बार फिर से अपने हरियाणा में रोजगार लाना पड़ेगा। यहाँ कोई युवा नहीं रहने वाला। हम गांव में जाएंगे, हमें सिर्फ बुजुर्ग ही मिलेंगे। आज भी मैं जाता हूं, 50 साल से बड़े ज्यादा मिलते हैं, कम 20-25 साल के लड़के बहुत कम मिलते हैं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा मैं 1 मिनट में जल्दी से बात करता हूं, वो किसानों का। आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका